उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार प्रसार की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली चुनावी सभा गढ़वा के रंका प्रखंड के हाई स्कूल के मैदान में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान सहित अन्य बीजेपी नेताओं को माला और पार्टी का पट्टा पहना करके जेएमएम पार्टी में शामिल कराया है। तो वहीं मौके पर स्थानीय नेताओं ने मुख्यमंत्री को बड़ा माला पहना करके स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अब झारखंड की जनता पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। पूर्व के प्रत्याशी ने 10 वर्षों में 40 करोड़ विधायक निधि खाने का काम किया है। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में ना तो यूसीसी और ना ही एनआरसी लागू किया जाएगा, यहाँ सिर्फ सीएनटी और एसपीटी रहेगा। ये घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं, ये जहर उगलते हैं और उन्हें के आगे विश्व भर भी फेल है और इन लोगों से बच के रहना है। आप लोगों से निवेदन है, हम लोग के आदिवासी भाइयों से, आप सभी लोग अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ इतना हेलीकॉप्टर उतरेगा, इतना भाजपा का लोग जुड़ेगा, रंग बिरंगा का लोग, अलग अलग देश दुनिया का लोग जो सिर्फ चुनाव में नजर आएगा। उसके बाद ऐसे स्थिति हो जाएगी जैसे कहावत है ना, गधे का सिर से सिंह गायब हो जाता है, वैसे ही गायब हो जाएगा चुनाव में। कोई नहीं मिलेगा, सब झूठा आसमान, झूठा राशन, झूठा दिलासा। तो इसलिए 23 तारीख का दिन याद, 13 तारीख का दिन याद रखिएगा। 2 नवंबर को ईवीएम मशीन में हम लोग का महागठबंधन की तरफ से समर्थित प्रत्याशी तीर धनुष छाप पर मिथिलेश ठाकुर जी खड़े हैं, अभी मंत्री भी है और आपके विकास के लिए इन्होंने मेरे नाक पे तेल डाल दिया। हमको सड़क चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको ये चाहिए पूरे परमंडल में। और आप याद कीजिए, पलामू परमंडल को अगर बिजली से कोई जोड़ने का काम किया है तो सबसे पहले हेमंत सोरेन ने ही जोड़ने का काम किया है। और झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार प्रसार की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली चुनावी सभा गढ़वा के रंका प्रखंड के हाई स्कूल के मैदान में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान सहित अन्य बीजेपी नेताओं को माला और पार्टी का पट्टा पहना करके जेएमएम पार्टी में शामिल कराया है। तो वहीं मौके पर स्थानीय नेताओं ने मुख्यमंत्री को बड़ा माला पहना करके स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अब झारखंड की जनता पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। पूर्व के प्रत्याशी ने 10 वर्षों में 40 करोड़ विधायक निधि खाने का काम किया है। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में ना तो यूसीसी और ना ही एनआरसी लागू किया जाएगा, यहाँ सिर्फ सीएनटी और एसपीटी रहेगा। ये घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं, ये जहर उगलते हैं और उन्हें के आगे विश्व भर भी फेल है और इन लोगों से बच के रहना है। आप लोगों से निवेदन है, हम लोग के आदिवासी भाइयों से, आप सभी लोग अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ इतना हेलीकॉप्टर उतरेगा, इतना भाजपा का लोग जुड़ेगा, रंग बिरंगा का लोग, अलग अलग देश दुनिया का लोग जो सिर्फ चुनाव में नजर आएगा। उसके बाद ऐसे स्थिति हो जाएगी जैसे कहावत है ना, गधे का सिर से सिंह गायब हो जाता है, वैसे ही गायब हो जाएगा चुनाव में। कोई नहीं मिलेगा, सब झूठा आसमान, झूठा राशन, झूठा दिलासा। तो इसलिए 23 तारीख का दिन याद, 13 तारीख का दिन याद रखिएगा। 2 नवंबर को ईवीएम मशीन में हम लोग का महागठबंधन की तरफ से समर्थित प्रत्याशी तीर धनुष छाप पर मिथिलेश ठाकुर जी खड़े हैं, अभी मंत्री भी है और आपके विकास के लिए इन्होंने मेरे नाक पे तेल डाल दिया। हमको सड़क चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको ये चाहिए पूरे परमंडल में। और आप याद कीजिए, पलामू परमंडल को अगर बिजली से कोई जोड़ने का काम किया है तो सबसे पहले हेमंत सोरेन ने ही जोड़ने का काम किया है।
और झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार प्रसार की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली चुनावी सभा गढ़वा के रंका प्रखंड के हाई स्कूल के मैदान में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान सहित अन्य बीजेपी नेताओं को माला और पार्टी का पट्टा पहना करके जेएमएम पार्टी में शामिल कराया है। तो वहीं मौके पर स्थानीय नेताओं ने मुख्यमंत्री को बड़ा माला पहना करके स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अब झारखंड की जनता पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। पूर्व के प्रत्याशी ने 10 वर्षों में 40 करोड़ विधायक निधि खाने का काम किया है। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में ना तो यूसीसी और ना ही एनआरसी लागू किया जाएगा। यहाँ सिर्फ सीएनटी और एसपीटी रहेगा। ये घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं, ये जहर उगलते हैं और उन्हें के आगे विश्व भर भी फेल है और इन लोगों से बच के रहना है। आप लोगों से निवेदन है, हम लोग के आदिवासी भाइयों से, आप सभी लोग अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ इतना हेलीकॉप्टर उतरेगा, इतना भाजपा का लोग जुड़ेगा, रंग बिरंगा का लोग, अलग अलग देश दुनिया का लोग जो सिर्फ चुनाव में नजर आएगा। उसके बाद ऐसे स्थिति हो जाएगी जैसे कहावत है ना, गधे का सिर से सिंह गायब हो जाता है, वैसे ही गायब हो जाएगा चुनाव में। कोई नहीं मिलेगा, सब झूठा आसमान, झूठा राशन, झूठा दिलासा। तो इसलिए 23 तारीख का दिन याद, 13 तारीख का दिन याद रखिएगा। 2 नवंबर को ईवीएम मशीन में हम लोग का महागठबंधन की तरफ से समर्थित प्रत्याशी तीर धनुष छाप और मिथिलेश ठाकुर भी खड़े हैं, अभी मंत्री भी है और आपके विकास के लिए इन्होंने मेरे नाक पे तेल डाल दिया। हमको सड़क चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको ये चाहिए पूरे परमंडल में। और आप याद कीजिए, पलामू परमंडल को अगर बिजली से कोई जोड़ने का काम किया है तो सबसे पहले हेमंत सोरेन ने ही जोड़ने का काम किया। और झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार प्रसार की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली चुनावी सभा गढ़वा के रंका प्रखंड के हाई स्कूल के मैदान में आयोजित हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान सहित अन्य बीजेपी नेताओं को माला और पार्टी का पट्टा पहना करके जेएमएम पार्टी में शामिल कराया है। तो वहीं मौके पर स्थानीय नेताओं ने मुख्यमंत्री को बड़ा माला पहना करके स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि अब झारखंड की जनता पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। पूर्व के प्रत्याशी ने 10 वर्षों में 40 करोड़ विधायक निधि खाने का काम किया है। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में ना तो यूसीसी और ना ही एनआरसी लागू किया जाएगा। यहाँ सिर्फ सीएनटी और एसपीटी रहेगा। ये घर परिवार को तोड़ने में लगे हैं, ये जहर उगलते हैं और उन्हें के आगे विश्व भर भी फेल है और इन लोगों से बच के रहना है। आप लोगों से निवेदन है, हम लोग के आदिवासी भाइयों से, आप सभी लोग अभी कुछ दिनों के बाद यहाँ इतना हेलीकॉप्टर उतरेगा, इतना भाजपा का लोग जुड़ेगा, रंग बिरंगा का लोग, अलग अलग देश दुनिया का लोग जो सिर्फ चुनाव में नजर आएगा। उसके बाद ऐसे स्थिति हो जाएगी जैसे कहावत है ना, गधे का सिर से सिंह गायब हो जाता है, वैसे ही गायब हो जाएगा चुनाव में। कोई नहीं मिलेगा, सब झूठा आसमान, झूठा राशन, झूठा दिलासा। तो इसलिए 23 तारीख का दिन याद, 13 तारीख का दिन याद रखिएगा। 2 नवंबर को ईवीएम मशीन में हम लोग का महागठबंधन की तरफ से समर्थित प्रत्याशी तीर धनुष छाप और मिथिलेश ठाकुर भी खड़े हैं, अभी मंत्री भी है और आपके विकास के लिए इन्होंने मेरे नाक पे तेल डाल दिया। हमको सड़क चाहिए, हमको बिजली चाहिए, हमको ये चाहिए पूरे परमंडल में। और आप याद कीजिए, पलामू परमंडल को अगर बिजली से कोई जोड़ने का काम किया है